Welcome to my channel Ashish English Classes. I am Ravi sir and just I am telling about sentence. आज की इस वीडियो में हम लोग सेंटेंस बनाने के लिए सीखेंगे। आज इस वीडियो में ये जानेंगे कि सेंटेंस क्या होता है और सेंटेंस कितने प्रकार का होता है। तो आइए इसके बारे में जानते हैं। सबसे पहले हम लोग जानते हैं सेंटेंस। अब यहाँ सेंटेंस की बात करें तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं, सबसे पहले लेटर का उदय हुआ। इसमें लेटर का मतलब हो गया कि जो ABCD होता है, ABCD डॉट डॉट जेड तक। तो सबसे पहले जो है हम लोग देखें तो ये ABCD का ही जो है प्रारंभ हुआ ABCD से। इंग्लिश, दुनिया की जितनी सारी इंग्लिश लिखी जाती हैं, ये टोटल इंग्लिश जो है वो डिपेंड करता है इन 26 लेटर पे, यानी 26 लेटर पे ही जो है ये सारी दुनिया की इंग्लिश जो है इस पर डिपेंड करती है। और इसी के अंतर्गत जो है आ, हम लोग लेटर का जानकारी करते हैं, उसके बाद वर्ड लिखते हैं, वर्ड के बाद सेंटेंस बनाना सीखते हैं। यानी इसी के इर्द गिर्द ही टोटल इंग्लिश का जो भी वर्ड होता है, जो भी सेंटेंस बनता है, बस इतना ही के इर्द गिर्द होता है। अब इसमें हम लोग को ये जानना है कि अब यहाँ जैसे लेटर का, सबसे पहले लेटर का आविष्कार हुआ और उसके बाद जो है वर्ड का निर्माण हुआ। यानी वर्ड का मतलब होता है शब्द, वर्ड का मतलब होता है शब्द। अब यहाँ जो है इसे हम कह सकते हैं कि ए ग्रुप ऑफ लेटर दैट मेक कंप्लीट सेंस, मेक कंप्लीट सेंस, इट इज कॉल्ड वर्ड। यानी कहने का मतलब ये है कि ए ग्रुप ऑफ लेटर दैट मेक कंप्लीट सेंस, इट इज कॉल्ड वर्ड। यानी एक ही ग्रुप के, यानी कहने का मतलब कि अक्षरों का समूह जो पूर्ण अर्थ देता है शब्द कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल में आइए देखते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमने लिखा राम, तो राम हमने लिखा, एक वर्ड हो गया। लेकिन इसी चीज को अगर हम अलग करते हैं, आर कहीं अलग लिख दें, ए कहीं अलग लिख दें और एम कहीं अलग लिख दें, तो ये राम नहीं पढ़ा जाएगा, क्योंकि ये लेटर हो जाएगा, अलग अलग लेटर डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ हम ये देखते हैं कि जो ये लेटर हमने लिखा है, अगर इसका कॉम्बिनेशन ठीक ठाक कर देते हैं तो ये एक वर्ड का निर्माण कर देगा। लेकिन अलग अलग अगर हो जाएगा तो ये वर्ड का निर्माण नहीं करेगा। अब जैसे हमको मान लीजिए लिखना है पेन, तो पेन लिखना है यहाँ पे, तो PEN, यानी वर्ड का हम लोग कॉम्बिनेशन जो है, लेटर का जो कॉम्बिनेशन है, वो अगर हम ठीक ठाक जानते हैं तो हमें इंग्लिश लिखने में कोई दिक्कत नहीं है। अगर P को अलग कर देते हैं, E को अलग करते हैं और N को अलग करते हैं, तो ये अलग हो जाने के बाद ये क्या हो जाएगा, लेटर हो जाएगा। लेकिन एक कॉम्बिनेशन में जोड़ेगा तो ये वर्ड का निर्माण कर देगा। अब यहाँ जैसे मान लीजिए हमको लिखना है टीचर, तो आप देख रहे हैं कई जो है लेटर मिलकर एक वर्ड का निर्माण किया है। अगर यही लेटर जो है अलग अलग कर देते हैं तो इस ये क्या हो जाएगा, लेटर का आ जाएगा। ये लेटर को अलग अलग करेंगे तो ये वर्ड नहीं कहलाएगा, लेकिन अगर एक कर देंगे तो ये वर्ड कहलाएगा। ठीक है। अब इसमें हम लोग देखते हैं कि सेंटेंस किसे कहते हैं। आइए इसमें हम लोग देखते हैं सेंटेंस के बारे में। यानी कहने का मतलब कि सेंटेंस क्या है, ये ग्रुप ऑफ वर्ड, a group of words that make complete sense, make complete sense, it is called word, it is called sentence। यानी शब्दों का समूह जो पूर्ण अर्थ देता है वह वाक्य कहलाता है। और यही इंग्लिश में हम इसे बोलेंगे कि ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक कंप्लीट सेंस, इट इज कॉल्ड सेंटेंस। यानी शब्दों का समूह जो पूर्ण अर्थ देता है वो क्या कहलाएगा, वाक्य कहलाएगा। आइए देखते हैं इसमें एग्जाम्पल के थ्रू। जैसे हमने लिखा गया, गोज टू गया, मतलब क्या हो जाएगा, गया गया जाता है। तो गया यहाँ क्या है, एक वर्ड है। गोज भी क्या है, एक वर्ड है। टू भी एक वर्ड है और ये गया भी क्या है, वर्ड है। तो वर्डों जो
वर्डों का ये क्या है, एक कॉम्बिनेशन है। अगर यही सेंटेंस को हम लोग अलग अलग कर देते हैं, मान लीजिए यहाँ गया को गया रखते हैं, यहाँ गोज को यहाँ कर देते हैं, इसको अलग कर देते हैं, जब अलग अलग कर देते हैं तो ये कोई अर्थ नहीं देगा। लेकिन जब इसका हम कॉम्बिनेशन ठीक कर देंगे ना, तो ये कोई ना कोई अर्थ दे देगा। तो यहाँ जो है इसका अर्थ क्या निकलेगा कि गया गोज टू गया, यानी गया गया जाता है। लेकिन यही काम अगर हम इसको अलग करके करते हैं तो इसका कोई अर्थ नहीं निकलेगा। जैसे मान लीजिए हमने कहा कि गोट्स आर ग्रेजिंग ग्रास, यानी बकरियां घास चरती हैं। तो जब तक ये कॉम्बिनेशन इसका सही है तो ये सेंटेंस हमारा सही यानी पूर्ण अर्थ देगा। लेकिन जैसे ही कॉम्बिनेशन गलत हो जाएगा ये कोई अर्थ नहीं देगा। अब सपोज डेट आप मान लीजिए कि गोड्स को अलग लिख देते हैं, आर को कहीं अलग लिख दिए, ग्रेज को कहीं अलग लिख दिए, ग्रास को कहीं अलग लिख दिए, तो जब अलग अलग वर्ड हो जाएगा इसका कोई सेंस नहीं निकलेगा। सेंस निकलेगा लेकिन अलग अलग निकलेगा। लेकिन यही चीज अगर जो है एक साथ रहता है, एक कॉम्बिनेशन में रहता है, तो ये एक वो अर्थ देगा। यानी गोट्स आर ग्रेजिंग ग्रास का मतलब हो जाएगा बकरियां घास चर रही है, बकरियां घास चर रही है। तो ये जब कॉम्बिनेशन सही होगा इसका अर्थ आसानी से निकल जाएगा। जैसे मान लीजिए हमने कहा लायन रोर्स इन द फॉरेस्ट, यानी शेर जंगल में गरजता है। तो जब ये लाइन है, रोर्स है इन द फॉरेस्ट, यानी जब वर्ड का कॉम्बिनेशन सही है तब इसका सही अर्थ निकल रहा है। लेकिन जैसे ही वर्ड का कॉम्बिनेशन अगर इधर उधर हुआ, ये अगर एक वर्ड भी इसमें इसका कॉम्बिनेशन इधर उधर होता है, इसका सेंस नहीं निकल पाएगा। इसीलिए कहा गया है कि ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक कंप्लीट सेंस इट इज कॉल्ड सेंटेंस, यानी एक ग्रुप और शब्दों का समूह जो पूर्ण अर्थ देता है वही वाक्य कहलाता है। लेकिन जब ये पूर्ण अर्थ नहीं देगा तो वाक्य नहीं कहलाएगा। ठीक है, अब आइए हम लोग जानते हैं कि सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं, यानी हाउ मेनी काइंड्स ऑफ सेंटेंस, हाउ मेनी काइंड्स ऑफ सेंटेंस, यानी सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं। ऐसे देखा जाए तो नॉर्मली देयर आर 9 काइंड्स ऑफ सेंटेंस, यानी सेंटेंस जो है वो 9 प्रकार का होता है। अब हम लोग ये देखेंगे कि ये 9 जो टाइप होता है वो कौन कौन सा होता है। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि इसमें देयर आर या अकॉर्डिंग टू मीन्स देयर आर 5 काइंड्स ऑफ सेंटेंस, यानी अर्थ के अनुसार सेंटेंस जो है वो 5 प्रकार का होता है अर्थ के अनुसार। अब इसमें वो कौन कौन सा सेंटेंस होता है ये देखते हैं। फर्स्ट होता है जिसको हम लोग एसर्टिव कहते हैं, एसर्टिव सेंटेंस कहते हैं। जबकि सेकंड को हम लोग इंट्रोगेटिव कहते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। इसके बाद आता है ऑप्टेटिव, ऑप्टेटिव सेंटेंस। इसके बाद आता है इम्परेटिव सेंटेंस, इम्परेटिव सेंटेंस। और जो 5 नंबर पर आता है उसको हम लोग एक्सक्लामेटरी सेंटेंस कहते हैं। यानी कुल मिलाकर जो है देखा जाए तो अर्थ के अनुसार जो सेंटेंस होता है वो 5 प्रकार का होता है। लेकिन अगर यही बनावट के दृष्टिकोण से देखा जाए तो ये सेंटेंस जो है बनावट के दृष्टिकोण से 4 प्रकार के होते हैं, यानी 4 टाइप्स होता है इसका। जैसे अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर देयर आर 4 काइंड्स ऑफ सेंटेंस,